मौजूद हैं सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में, जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का गांव है। और यहां पर उनके पैतृक आवास पर उनके परिवार से मिलने के लिए पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी बदियुज़्ज़मा साहब जो उर्फ चांद बाबू मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इतने सारे मुद्दे उछल के आ रहे हैं सामने, बहुत सारे तरह की बातें हो रही हैं, उनके परिवार को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या कुछ मामला है, इसके बारे में विस्तृत बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी बदियुज़्ज़मा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका इस टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद इस टीवी न्यूज़ को। जी सर, क्या मामला है, आज आप यहाँ पहुँचे? सर देखिए, बहुत दुख की बात है। शहाबुद्दीन साहब का जो है कि भरपाया कोई नहीं कर पाएगा पूरे बिहार के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आए हैं उनके साहबजादे से, ओसामा साहब से मुलाकात की है, सांत्वना दिए, और इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं उनके और हमेशा रहेंगे। सब पूरे बिहार के सभी जनता जो है उनके साथ हैं। क्या लगता है कि सांसद शहाबुद्दीन जो पिछले 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे, उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचा? इसमें आप सारे लोगों ने काफ़ी हो हल्ला भी मचाया, लेकिन फिर भी सरकार अपने अड़ियल रवैये से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक नहीं पहुंचने दिया। इसमें क्या आप कुछ बोलेंगे? देखिए, जो गैर हैं, जो विरोधी हैं, वो तो चाहेंगे ही नहीं कि मतलब यहाँ उनके शरीर और जो है उनके बॉडी को आने नहीं देना चाहें, लेकिन जो अपने हैं वो भी आवाज़ नहीं उठाएं, इसका बहुत दुख है। और अब जो है कि ओसामा साहब और उनके फैमिली को, हिना साहब के ऊपर है कि क्या फ़ैसला लेती हैं। जो फ़ैसला लेंगे उनके साथ जो है सारा आवाम खड़ा है। बिहार का 17% मुस्लिम, दलित और भी जो भी लोग हैं, जितने भाई बंधु हैं जो इनको चाहने वाले हैं, सब लोग खड़े हैं। मेरा राय जो है कि अब बराबरी की बात होनी चाहिए, अब मालिक बन के काम करने की बात होनी चाहिए, गुलाम बन के काम करने की बात नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अक़लियत समाज के लोग सिर्फ झंडा ढोने और इसके पीछे ही रहने वाले रह गए अभी तक, या जितने लोगों ने सिर्फ उनका यूज़ किया है, कहीं उनको वास्तविक सम्मान नहीं मिला है? देखिए, ये तो हकीकत है। कांग्रेस के ज़माने में भी हम लोग सिर्फ जो है कि झंडा ही ढोए, उसके बाद में जो है कि फिर राजद के ज़माने में भी झंडा ही ढोए 15 साल। इस तरह से ढोते आ रहे हैं। मालिकाना एक हक क्या होता है, मेरा जो अपना थिंकिंग है और कॉन्सेप्ट है कि हम 17% हैं और जो सीएम के जो दावेदार हैं वो 14%। तो भाई उनके जो है लोग जो हैं 58 सीट पे लड़ रहे हैं विधानसभा में, और हम 17 सीट पे सिर्फ लड़ रहे हैं। तो ये देखिए, सीएम भी का भी दावेदार और 58 सीट पे भी दावेदार, और हम सिर्फ 17 सीट पे समेट कर रह जा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि हमारा जाती राय है कि अपना पार्टी बनाएं, ओसामा साहब, उनकी फैमिली, और जो है राजद को ही समर्थन दे, लेकिन बराबरी के सीट पे 50 सीट हमारा होगा तो 50 सीट उनका भी होगा। समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो है अपना सोच है, अपना नज़रिया है। लालू परिवार के सकते हैं, मालिक हम नहीं हैं। लालू परिवार के लोग दिल्ली में मौजूद रह करके भी ओसामा साहब के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं हो सकता उनके परिवार के लिए, जहां कि उनके पिता जो राजद के दूसरे दर्जे के नेता आते थे। 1 नंबर में अगर लालू प्रसाद यादव आए तो बाकी पप्पू यादव या बाकी लोगों का कहना है कि दूसरे नंबर का अगर पोस्ट है तो वो सांसद शहाबुद्दीन को जाता है, फिर भी उपेक्षाओं के शिकार रहे। नहीं, बात सही है। देखिए, लालू जी तो बेचारे बीमार थे और वहाँ निशा भारती के घर पे थे, लेकिन तेजस्वी यादव यंग है हम लोग के तरह, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन किस कारण नहीं आया वही जवाब दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, देखिए, अब ये सब मैटर जो है अंदरूनी मैटर है। इस पर अब जो फैसला लेने का जो अधिकार है ओसामा साहब को है, हिना साहब को है। धन्यवाद। क्या लगता है कि सीवान के विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्होंने विकास का एक गंगा बहा दिया था इस सीवान शहर में, अब सीवान भी उपेक्षाओं का शिकार होगा? नहीं, देखिए, अल्लाह उनको जन्नत दे, और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सब उनके जो है आभार रहेंगे। हम लोग भी उनको ही देख के राजनीतिक फील्ड में आए थे और रहेंगे, और उनके ही मार्गदर्शक पे हमको चलना है और चलते रहेंगे। और जो है कि सीवान का जो है कि भला हमेशा होते रहेगा। हिना साहब हैं और उनके मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब
जो हैं, जो दुनिया से चले गए, उनके छोटे मतलब साहबजादे जो हैं ओसामा साहब, अब उनको जो है पूरे बिहार का जनता शहाबुद्दीन साहब के रूप में देख रहा है और जो है पूरे बिहार के लोग उनके साथ हैं और हम लोग भी हैं और खड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बदियुज़्ज़मा साहब, जिन्होंने अपनी बातें रखी ओसामा साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एक आगे बढ़ कर के अपना खुद का नेतृत्व संभालना चाहिए और उन्हें अब इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो बिहार में अपने पैरों पर खड़े होकर के समाज के साथ कदम से कदम मिला कर के एक नई पार्टी का गठन करें और एक नए उन्नति पर बिहार के लोगों को ले जाएं और सीवान वासियों को ले जाएं।